दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उमेश आचार्य और आप देख रहे हैं अक्षर गंगा चैनल। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं और एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम आपको भक्ति काल के अत्यंत महान कवि जो तुलसीदास जी हैं, उनकी एक रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, रामचरितमानस। और उस रामचरितमानस में भिन्न भिन्न प्रसंगों को लेकर के उन्होंने अपना काव्य रचा है। और उसमें से एक घटना है, वो घटना है सीता के जी के स्वयंवर की। और कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में, हिंदी के पाठ्यक्रम में, यूपी बोर्ड में, उसमें एक पाठ है धनुष भंग। तो धनुष भंग का मतलब होता है धनुष को तोड़ना। तो शीर्षक लिया गया है। तो तुलसीदास जी के बारे में हम आपको एक अन्य वीडियो में जरूर बताएंगे, उनकी जीवन रचना और जीवन परिचय के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में एक वीडियो अलग से हम बना करके आपके लिए जरूर लाएंगे। किंतु आज उनकी जो रचना है उसमें जो धनुष भंग शीर्षक के माध्यम से भगवान जो श्री राम हैं, वो कैसे धनुष तोड़ते हैं और सीता जी के स्वयंवर के समय किस किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन सब का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। आइए, हम जानते हैं कि उस समय काव्य की दृष्टि से एक जो कवि है, वो उसकी दृष्टि में, वो चूंकि कवि अपनी कविता लिखता है, अपना अपनी रचना करता है, तो उसमें हम क्या क्या काव्य के जो उत्कर्ष हैं, और अर्थात जो जो छंद रस अलंकार जो प्रयोग किए गए हैं, उन सब को देखते हुए हम आपको आगे ले चलते हैं। आइए देखते हैं धनुष भंग। दोस्तों, जानते हैं कि अ, इसमें दोहा और चौपाई, इन दोहा, सोरठा और चौपाई, इन तीन छंदों का प्रमुख प्रयोग हुआ है। बाकी कुछ संस्कृत के श्लोक भी आए हैं, कुछ और भी छंद हैं, किंतु यही बार बार आपको पढ़ने को मिलेंगे। दोहा के बारे में और चौपाई के बारे में आप जानते हैं कि दोहा में 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है। अर्थात पहली जो पंक्ति, उसमें भी 24 मात्राएं होती हैं और दूसरी पंक्ति में भी 24 मात्राएं ही होती हैं। किंतु ये ध्यान रखना है, 13 जो मात्रा है उन पर आपको विराम लेना है, रुकना है, फिर 11 पर। आइए पढ़ते हैं। इसी प्रकार से जब हम चौपाई को देखेंगे तो चौपाई में 16-16 मात्राओं पर यति होती है। यानी पहला चरण जो है, पूरा एक पूरा चरण जो है, जहां पर पूरा रुकते हैं जाकर के, तो वो 16 मात्राओं पर जहां होगा, और ऐसे 4 चरण होंगे, वो चौपाई छंद होगा। तो छंद के लक्षण के बारे में मैंने आपको सामान्य एक जानकारी दी है, और विशेष जानकारी के लिए पुनः हम प्रस्तुत होंगे। आइए देखते हैं धनुष भंग रचना। दोहा है पहला, लिखा है, देखेंगे यहाँ पर। देखिए लिखा, उदित उदयगिरि मंच पर। देखिए यहाँ पर हम रुक गए अपने आप पढ़ते पढ़ते। देखिए यही दोहा पढ़ने की, दोहा हम कैसे पढ़ेंगे, वही है, यही चीज आपको स्पेशल मुख्य रूप से देखना है। उदित उदयगिरि मंच पर। अब यहाँ पर हम देखिए रुक गए, ऑटोमेटिक ये देखिए रुक गए। अब ये जब रुक गए, अब ये उसके आगे जब हम देखते हैं तो ये यहाँ से रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल। अब ये दूसरा, अब अपने आप इसको कह सकते हैं ये पहला चरण है, ये आपका पहला चरण है, और ये आपका दूसरा चरण है। ठीक है। और इसी तरह से अब यहाँ दूसरी लाइन पढ़ेंगे, बिगसे संत सरोज सब। देखिए पहले उदित उदयगिरि मंच पर यहाँ तक गए, और उसके बाद यहाँ रघुबर बाल पतंग यहाँ तक गए। उसके बाद देखिए लिखा है विगसे विकसे संत सरोज सब, यहाँ तक रुक जाएंगे। ऐसे जब पढ़ेंगे तो विकसे संत सरोज सब, अब यहाँ तक फिर ये कामा लग गया, यानी यहाँ पर हम रुक गए।
और फिर यहाँ से हर से लोचन भृंग। अब आप देखेंगे तो यहाँ से ये पहला चरण है, और ये पहला दूसरा चरण हो गया, और ये यहाँ पर तीसरा चरण है, और ये आपका चौथा चरण है। अब ये 4 चरण हो गए, और चारों चरण मिला करके ये दोहा हुआ, इसलिए 13। अब पहले में 13 मात्राएं हैं, दूसरे में 11 मात्राएं हैं, और तीसरे में 13 मात्राएं हैं, फिर चौथे में 11 मात्राएं हैं। अगर हम इस दृष्टि से अगर ये हम कहें कि इसका लक्षण क्या होता है, तो पहले जो दोहा जो छंद होता है, ये एक कैसा छंद है, तो सममात्रिक तो है नहीं, तो आधे में समान है, तो इसको अर्ध सममात्रिक छंद कहेंगे। अर्ध सममात्रिक छंद है यानी दूसरा और चौथा जो चरण है वो समान है, पहला और तीसरा समान है। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं हैं, और दूसरे और चौथे में कैसे हैं, 11-11 मात्राएं हैं। अब यदि ये कहा जाए कि जो पहले यानी पहला और तीसरा, यानी जो एक विषम चरण है, पहला तीसरा यानी 1 और 3, एक तरह से ऑड नंबर हम कह सकते हैं, वो जो है उसमें हम 13 मात्राएं रखेंगे, पहला और कौन सा, तीसरा, पहला और तीसरा। अब इस तरह से भी अगर आप देखिए पहला तीसरा, अगर आपको ऐसे समझना हो कि कैसे 13-13 मात्राएं किसमें, तो पहला और तीसरा, पहला और तीसरा यानी 1 और 3 मिलके 13 हो जाते हैं, 1 और 3 मिलके 13 हो जाते हैं। तो आप पहला और तीसरा याद रखेंगे, आसानी रहेगी। हालांकि ये कोई ऐसा वो नहीं है, इसके आधार पर याद कर सकते हैं, आप दूसरे ढंग से भी याद कर सकते हैं। फिर आगे आ जाता है दूसरा और चौथा। अब दूसरा चौथा 24 होता है, तो 24 मात्राएं तो उसमें होती मतलब होती नहीं है। आप इसमें कितनी होती, 11 मात्राएं होती, 11-11 मात्राएं होती, 11-11 मात्राएं दूसरे और चौथे में होती। आइए अब आगे चलते हैं, इसके अर्थ को जानते हैं। तो मित्रों, अर्थ को हम जानेंगे, इससे पहले इसमें हम एक विशेष बात काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बताना चाहेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो है कि इसमें हम अलंकार को पहले जान लेंगे, क्योंकि काव्य में अलंकार जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, रस बहुत महत्वपूर्ण होता है। छंद मैंने आपको बताया, तो छंद के साथ साथ अगर हम अलंकार जान लेंगे, रस जान लेंगे, तो हम इसकी ध्वनि अर्थात जिसे जो ध्वनि के जानकार हैं, ध्वनि विज्ञान है जो, यानी हम उसका जब हम समझ लेते हैं भाव, तब समझ में आने लगता है, यानी उसके वो ध्वन्यात्मक रूप से क्या कहना चाहता है, वो जो वो रचना क्या कहना चाहती है, हमको एहसास, हमको महसूस होने से अनुभव होने लगता है, तो हम उसके अर्थ को जानने में फिर आसानी हमको होती है। आइए देखते हैं कि क्या है इसमें अलंकार और कौन सा है इसमें रस। तो अलंकार के उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। तो आइए अर्थ जानते हैं। देखिए मित्रों, दो प्रकार के अलंकार होते हैं, वो एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। आइए तो देखो, ये अभी अलंकार इसलिए मैं अभी थोड़ा बता दे रहा हूं कि पहला होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा होता है अर्थालंकार। देखिए ये शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब देखिए, अब एक एक बात स्पष्ट हो गई कि जहां शब्दों में चमत्कार होगा वहां पे शब्दालंकार होगा, और अर्थालंकार का मतलब है जहां पर अर्थ में चमत्कार होगा। तो देखो यहाँ पे शब्दालंकार नहीं है, शब्द के माध्यम से चमत्कार नहीं उत्पन्न हो रहा है, और शब्द है भी तो शब्दों से इतर, शब्दों से आगे बढ़ करके ये अर्थ अर्थ चमत्कृत हो रहा है। तो देखिए अब अर्थालंकार अगर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अर्थ जानना पड़ेगा। बिना अर्थ को समझे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमको ये अर्थ जानना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, तो थोड़ा और आसानी रहेगी, और आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, तो अर्थालंकार की जब हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं जहां अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो,
अर्थ के आधार पर। तो अब जब अर्थ हमको मालूम होगा तभी तो हम कर पाएंगे, इसलिए अर्थ जानना जरूरी है। अब आइए एक एक शब्द का अर्थ हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? देखिए, तो देखिए यहाँ पे जो ये लिखा है उदित, अब ये इस अर्थ, इसके शब्द को उदित माने क्या होता है? उदय होना। उदित, उदय हो गए, उग गए। तो अब यहाँ धनुष भंग में उदय हो गए, तो उदय क्या होता है? तो आपको एक कॉमन सेंस से जान लेना चाहिए कि यहाँ पर उदय होने की बात है, तो इसका मतलब इसके अंदर उदय कौन होता है? तो चंद्रमा होगा, या तारे होंगे, या सूर्य होगा। इसी तरह से उदय होने की बात होगी। उदय होना माने निकलना, उदय इस तरह से है। तो उदित हो गए, अब उदित कौन हो गए? तो देखो इसके साथ साथ अगर आप इसको जोड़ लीजिए तो उदय कौन हो जाएगा? तो यहां से देखेंगे लास्ट में लिखा है बाल पतंग। अब ये इसका एक एक तरह से जुड़ाव है और इसके साथ संयोग है। कौन तो बाल माने होता है, बाल माने छोटा, बाल माने बचपन, ठीक है। बाल माने बच्चा। अब पतंग माने सूर्य, ये सूर्य का पर्यायवाची, पतंग जो है सूर्य का पर्यायवाची। तो बाल पतंग क्यों लिखा? केवल पतंग ही लिख देते तुलसीदास जी? नहीं, बाल माने होता है बच्चा सूर्य उदय हो गया। बच्चा सूर्य का मतलब क्या? प्रातःकालीन सूर्य, सुबह के सूर्य को बाल पतंग कहा गया। मॉर्निंग में जो राइज होता है सन, उसको हम कहते हैं सूर्योदय हो गया, यानी उसमें अरुणोदय माना जाता है। अरुण लाल लाल रंग के होते हैं और वो सुबह सुबह वैसे दिखाई पड़ते हैं, बड़ा सुंदर दिखता है दृश्य। तो देखिए यहाँ पर यानी प्रातःकालीन सूर्य, इसको हम कह सकते हैं प्रातःकालीन सूर्य उदय हो गए। अब उदय हो गए इसके साथ अर्थ निकाल लेंगे। और यानी ये क्रिया है, एक तरह से ये क्रिया है और ये करता है। अब इसके साथ बहुत सारे विशेषणों को प्रयोग किया गया होगा। और देखिए अब इसमें अलंकार का प्रयोग क्या किया गया? अलंकार अब देखेंगे अलंकार कैसे प्रयोग किए गए। तो देखो आगे कहाँ उदय हो गए, अगर स्थान पर देखिए तो उदयगिरी लिखा है। उदय गिरी, ये गिरी है और गिरी माने होता है पहाड़। और ये उदय, ये तो एक उदयाचल पर्वत है। इस एक यानी जो सूर्योदय जहां से होता है उसको हम कह सकते हैं उदयागिरी। तो उदय आज के समय को अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में जो वो है तो उदयगिरी कहलाता है, वहीं से सूर्योदय होता है। अगर हमारे भारत देश की बात देखें करें तो हम उदयगिरी वहीं से यानी सूर्योदय होता है। तो उदयाचल, अब उदयाचल पर्वत पर ही तो हुए। उदयाचल पर्वत पे भगवान जो सूर्य है प्रातःकालीन सूर्य उदित हो गए, उदित हो गए। अब देखिए जब हम धनुष भंग के चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सूर्योदय का वर्णन बता रहे हैं। तुलसीदास जी सूर्योदय को बताना चाहते हैं या कुछ और कहना चाहते हैं? अब इसके आगे हम जब पढ़ते हैं तो हम अर्थ को और जानेंगे। तो क्या है? मंच पर, आगे है मंच पर। अब आगे शब्द लिखा है ये मंच, ये उदयगिरी मंच। इसके यानी उदयगिरी मंच, इसका कोई ना कोई इस जुड़ाव तो है। अब इसके साथ इसका लगाव है, इसके साथ इसका मैचिंग कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी अभी देखो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है और हम कैसे इसको जाने। मंच पर माने उसके ऊपर। और अब आगे है ये रघुबर। रघुबर, रघुबर कौन? रघुवंश है। वर माने श्रेष्ठ। अब रघुकुल के श्रेष्ठ कौन है? यहाँ पर भगवान राम की बात कही गई, राम जी। तो राम जो जो है भगवान राम, राम भगवान है जो अब आगे, अब इन दो शब्दों को जोड़ा आप बना लीजिए तो देखिए आराम से। ये तो हो गई क्रिया। अब थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते चलते हैं कि कैसे हम दोनों को जोड़ेंगे और हम कैसे जानेंगे। तो देखो ये तो हो गई क्रिया, इसको आप अलग रख लीजिए। उदय हो गए, उदय तो दोनों के साथ जुड़ जाएगा। अब उदय हो गए और उदयगिरी मंच, ये मंच है, ये मंच है। अब ये मंच कौन सा? उदय हो गए। अब यहाँ पर उदय तो उदयाचल पर्वत पर उदय होंगे ना, उदयाचल पर्वत पर निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर किस पर कहा गया? ये मंच बताया गया। और रघुबर बाल पतंग, अब ये इसके साथ ये जोड़ दीजिए। अब दोनों चीजों को एक साथ जोड़ दीजिए। प्रातःकालीन सूर्य कौन? भगवान राम, भगवान राम
जो है वो प्रातःकालीन सूर्य। अब इसमें दोनों में क्या आरोप किया गया? तो देखिए, जब यहां पर हम इन शब्दों को आरोपित करेंगे तो देखो कौन शब्द किस पर आरोपित किया गया। तो जो बाद का शब्द है वो जो है वो आरोप, अब कैसे आरोपित करें? उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। अब वहां दिखाई कौन दे रहा है? दिखाई कौन दे रहा है? तो दिखाई तो दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं कौन? कि मंच पर भगवान राम जो है वो विराजमान हो गए। मंच माने जो उनका आसन था, जो उनके लिए जनक जी के दरबार में जो भी उनके लिए आसन बनाया गया था, बैठने के लिए स्थान दिया गया था, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मंच। तो ये जो मंच है वो स्थान है, यानी कुर्सी आजकल के लिए कह सकते हैं, सोफा कह सकते हैं। और अब ये मंच पर बैठ गए, लेकिन ये मंच पर बैठने, देखिए अब आप एक बात समझ लीजिए, जब हम कोई अलंकार, किसी में अर्थालंकार देखते हैं तो वहां पर एक बात तो ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी। जब हम अलंकारों की बात करें तो उसमें उपमेय और उपमान दो चीजों का ध्यान रखते हैं, दो चीजें विशेष होती हैं। तो जो उपमान होता है वो हमेशा बड़ा होता है, उपमान हमेशा बड़ा होता है, और उपमेय जो होता है उससे कमतर ही होता है। तो यहाँ पर जो चीजें बताई जाएंगी, जिससे तुलना की जा रही होगी, जिस पर आरोप किया जा रहा होगा, तो वो क्या होगी? वो हमेशा श्रेष्ठतम होगी। उपमा हम करते हैं तो कहते भैया उनके जैसा, तो हम जिनके जैसा बताते हैं वो हमसे अच्छे ही होंगे, कुछ ना कुछ श्रेष्ठता होगी, तो हम उनके साथ तुलना करते हैं। तो तुलना और रूपक करने में ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे मंच पर अब देखिए मंच पर रघुबर विराजमान हुए। अब रघुबर विराजमान हुए ये नहीं कहीं लिखा है कि बैठ गए, उदित हो गए। तो उदित होने का तात्पर्य ये हुआ कि सूर्योदय हो गया, प्रातःकालीन सूर्योदय हो गए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। रघुबर भगवान राम रूपी प्रातःकालीन सूर्य, भगवान राम रूपी। अब देखिए भगवान राम के रूप में, भगवान राम के रूप में अब आपको क्या करना है? उदित हो गए ये पकड़े रहना। अब आप ये नहीं कह सकते कि भगवान राम मंच पर बैठ गए। अगर ये कहना चाहते तो ये चीज तो बहुत आसानी से कही जा सकती थी, और आसानी से कही जाती तो फिर उसमें काव्य में सौंदर्य कहाँ प्रकट होता? तो कहना क्या था तुलसीदास जी का कि भगवान राम रूपी, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा, ये भगवान राम रूपी प्रातःकालीन सूर्य, भगवान राम रूपी प्रातःकालीन सूर्य उदय हो गए। भगवान राम रूपी प्रातःकालीन सूर्य उदय हो गए। और कहाँ उदय हो गए? तो क्या? उदयाचल रूपी मंच पर। उदयाचल, हाँ उदयाचल रूप, उदयागिरी रूपी मंच पर भगवान राम रूपी, भगवान राम रूपी जो है क्या हो गए? कौन हो गए? भगवान राम जो है वो प्रातःकालीन सूर्य जो है वो उसमें आरोप किया गया क्या? भगवान राम रूपी प्रातःकालीन सूर्य उदित हो गए। तो अब उदयाचल पर्वत को हमने क्या बनाया? मंच बना लिया। और इस तरह से देखेंगे दोनों पे आरोप हुआ है, आरोप हुआ है। और जब हम उपमेय पर उपमान का आरोप कर देते हैं तो हम जो उपमान है वो क्या होता है? वो हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर सूर्य को उपमान माना गया है। जो देखो प्रायः प्राकृतिक जितनी भी चीजें होती हैं उनको उपमान, क्योंकि प्राकृतिक जो सुंदरता है वो पूर्ण मानी जाती है, कि उसमें कोई कमी नहीं रहती। अब सूर्य की जो का वर्णन होगा, प्रकृति का वर्णन होगा, पत्तों का होगा, पेड़ों का होगा, पक्षियों, ये क्या होगा? ये उपमान कहे जाएंगे, उपमान श्रेष्ठ है। अब कहे जाए कोयल की कूक, तो कोयल की जो बोली कुहू कुहू की आवाज है, अब वो उससे ही तुलना सबकी, किसी के बड़ी बिबिठिया कहे बड़ी कोयल जैसी आवाज। अब कोयल जैसी आवाज तो कोयल से बढ़िया नहीं हो सकती। यानी कोयल को हम श्रेष्ठ मान करके जब चलते हैं
तो कोयल की बात करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो वो उपमान है, ऐसे ही यहाँ प्रातःकालीन सूर्योदय ये चरमोत्कर्ष है और इसके इससे ज्यादा श्रेष्ठ और नहीं हो सकता। तो लेकिन यहाँ पर भगवान राम को जो है, भगवान राम जो है उदित हुए हैं, मंच पर विराजमान हुए, तो जैसे सूर्योदय उदय हो जाता है तो सूर्योदय के समानता ही को यानी आरोप कर दिया गया। तो बताया गया उदयाचल रूपी मंच पर भगवान राम रूपी प्रातःकालीन सूर्य उदय हो गए। और जब उदय हो गए तो अगली पंक्ति देखेंगे, अगली पंक्ति तो बिकसे संत सरोज सब, ये बिकसे लिखा हुआ है। तो देखिए बिकसे, विकसित हो जाना, विकसित माने खिल जाना, खिलना। तो अब खिले क्या, क्यों खिलने की बात, क्या अगर राम मंच पर विराजमान थे तो यहाँ खिलने या विकसित होने की नहीं, तो लेकिन विकसित होने की इसलिए कहा गया क्योंकि सूर्योदय हुआ है तो उसका कुछ परिणाम होगा। और कहा विकसित संत सरोज सब। अब यहाँ पर भी ये रूपक अलंकार, यहाँ पर भी आरोप कर दिया गया। क्यों आरोप किया गया, तो संत रूपी कमल, देखिए संत रूपी कमल। अब संत रूपी कमल का, संत रूपी कमल क्या हुआ, खिल उठे। अब यहां पर भी ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है, दोनों चीजें ये क्रिया है। यहाँ उदित हो गए, उदय हो गए, भगवान राम रूपी सूर्य उदय हो गए, और यहाँ खिल उठे संत रूपी कमल खिल उठे। संत रूपी क्या हुए, कमल खिल उठे। और इसलिए जब संत रूपी कमल की बात हम कर देते हैं तो उसका भी परिणाम होगा, यानी सूर्योदय के होने से कमल खिलते हैं, ये प्रकृति सिद्ध है। और जब जब प्रकृति सिद्ध है तो देखिए विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। जब हर से लोचन भृंग, अब इसका परिणाम ये हुआ कि ये जो है हर से माने क्या, खुश हो गए। सरोज सब, सारे जो संत थे, सभी संत थे वो सभी प्रसन्न हो, संत सरोज सब ये विकसित हो गए। अब कमल, संत रूपी कमलों का खिल जाना, अर्थात संत रूप, संत सब प्रसन्न हो गए। और हर से लोचन भृंग, अब जब कमल खिल उठे तो हर्षित हो गए। हर्षित हो गए कौन, लोचन। और लोचन ही नहीं तो कहा भृंग, ये लोचन रूपी भौरे, नेत्र रूपी भौरे। भृंग माने भौरे और लोचन माने नेत्र, नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए। अब यहाँ पर नेत्र किसके होंगे, अब देखिए आप इसकी तुलना कर, हर से लोचन भृंग, नेत्र रूपी भौरे, जो लोग वहां समाज में देख रहे थे, जो जनक के दरबार में थे, उन सबके जो नेत्र थे वो एकदम खिल उठे। यानी एक तरह से जब कहा कि वो सब प्रसन्न हो गए, और संत सरोज सब विकसे। अब संत रूपी जो कमल है, क्योंकि देखिए संतों को प्रसन्नता होती है, और विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। अब यहाँ अगर कह जाए कमल खिल उठे, और कमल खिल उठे और भौरे जो है प्रसन्न हो गए, तो अब ये तो उपमान हो ही गया कमल के खिलने से, और जो भौरे हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। उसी तरह से संत जो है हर्षित हो गए, उनके नेत्र प्रसन्न हो गए। अब यहाँ पर सामान्य लोग जो देख रहे वो, लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले, क्योंकि उपमान और उपमेय का जो संबंध दिखाया गया है वो संत सरोज, संतों के नेत्र, संतों के नेत्र प्रसन्न हो गए। सज्जन समाज जो बैठा था, संत का मतलब ये हुआ कि जो अच्छे अच्छे लोग थे, दुष्ट नहीं थे, अच्छे लोग थे, सज्जन लोग थे, वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे ही होता है, जब कोई अच्छा काम होता है तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको जान लेना पड़ेगा कि हम यहाँ रूपक अलंकार की जब हम बात करते हैं तो रूपक अलंकार में बताया जाता है जहां पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो, यानी भेद नहीं, उसके अंदर भेद, अभेदता दिखाई देती है, वहां पर हम रूपक अलंकार कहते हैं। तो देखो अर्थ समझ में आया होगा।
कौन उदित हो गया? तो सूर्योदय हो गया, सूर्य उदय हो गए, लेकिन सूर्य सामान्य नहीं है, भगवान राम रूपी सूर्य। और मंच पर विराजमान हो गए। अब ऐसा करेंगे, मंच पर विराजमान हो तो कौन सा मंच है? तो उदयाचल रूपी मंच पर भगवान राम रूपी सूर्य विराजमान हो गए, उदित हो गए, प्रकट हो गए। और उनके प्रकट होने से संत रूपी कमल विकसित हो गए और उनके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। अब नेत्र रूपी भंवरों की बात कही, नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। अब आगे देखेंगे, अब चौपाई की तरफ बढ़ते हैं। निपन केरी आशा निसिनासी। देखें, यहां पर हम कहेंगे निपन केरी आशा निसिनासी। अब तो कैसी रूपक अलंकार, कितनी सुंदर छटा है यहाँ पे। तो देखिए, रूपक अलंकार जब हम बात करते हैं तो इसमें हम उपमेय उपमान को देखेंगे। देखिए यहाँ पर, तो नृपन केरी आशा निसिनासी, अवधि भाषा का प्रयोग किया है। नृपन के नृप, नृपन यहाँ बहुवचन का प्रयोग है, राजाओं की। नृपन केरी, राजाओं की। आशा, आशा निसी, नासी, नासी ये क्रिया हो गई। अब ये अगर क्रिया हो गई तो अब यहां पर देखेंगे, निस माने रात होता है, निस माने रात्रि। अब कैसी रात्रि? तो आशा रूपी रात्रि। आशा माने उम्मीद। उम्मीद थी कि हम भी सीता जी के स्वयंवर में जा रहे हैं और हम भी धनुष को तोड़ देंगे। लेकिन कोई प्रभावशाली व्यक्ति आ जाता है तो उसके आते ही जो कम दमखम वाले लोग होते हैं, उनके सपने पहले ही देखते ही टूट जाते हैं। तो जैसे राम जी को देखा, वो विराजमान हुए उदयागिरी मंच पर, और उस मंच पर विराजमान तो राजाओं के, जो ऐसे राजा थे, उनकी जो उम्मीदें जो थी वो सब क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो आशा रूपी निसी नासी। अब यहाँ पर कैसे हम उसको रिलेटेड करेंगे, उसको जोड़ेंगे? तो रिलेट ऐसे करना है कि उम्मीद रूपी, आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। कैसे नष्ट हो गई? राजाओं की। अब जब प्रातःकालीन होगा तो स्वाभाविक है कि रात्रि समाप्त हो जाएगी, और उसी को रात्रि समाप्त हो गई है ये नहीं कहा, ये तो सामान्य अर्थ हो जाता। तो कहा आशा रूपी रात्रि समाप्त हुई, उम्मीदें समाप्त हो गई। उम्मीद समाप्त हो गई, ये करें, उनकी आशाएं समाप्त हो गई। वो सोच रहे थे मैं ऐसा कर लूंगा, मैं भी तोड़ सकता हूँ, मेरा सीता जी के साथ विवाह हो सकता है। एक उम्मीद थी पहले, लेकिन जब तक राम जी नहीं आए थे तब तक। और आगे लिखा है, अब जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो लिखा है बचन नखत अवली न प्रकाशी। तो नखत, बचन नखत, अब इसके अंदर यहां देखेंगे बचन नखत ये भी रूपक है, और आशा निसी ये भी रूपक है। अब बचन, बचन माने बातें, बोल बोल, बड़ी बड़ी बातें कर, और नखत माने नक्षत्र। तो बचन, बचन नखत उनकी अवली, अवली माने पंक्ति होता है, ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अवली माने पंक्ति होता है। अवली के वैसे अर्थ कई होते हैं, तो अवली और यहाँ पंक्ति के लिए आया है। अवली माने पंक्ति होता है, अवली माने बिच्छू होता है, अवली माने सखी होता है, कई अर्थ होते हैं। यहाँ पर अवली माने पंक्ति, एक लाइन। तो नखत नक्षत्रों की पंक्ति। और कौन से नक्षत्रों की पंक्ति? तो नक्षत्रों की बहुत सारी पंक्तियां, लेकिन यहाँ उस नक्षत्रों की पंक्तियां नहीं, यहाँ पर वचन रूपी बातें जो थी, यानी यहाँ उम्मीद रूपी रात खत्म हुई तो बड़ी बड़ी बातें कर रही, वो बात रूपी नक्षत्रों की का समूह न प्रकाशी। अब वो प्रकट नहीं हो रहा था, बातें मुझसे निकल नहीं रही थी। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि जब भगवान राम वहां पहुंचे तो बड़े बड़े राजा लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनकी उम्मीद समाप्त हो गई और उनके मुंह से एको बोल फूट नहीं रहे थे। क्यों? अब देखिए, उससे अगर हम भगवान राम भगवान राम भगवान राम जब वहां विराजमान हुए तो देखिए क्या हुआ कि वो जो सूर्योदय हो गया, सूर्योदय के रूप में कहा ना उपमान, देखिए सूर्योदय हो गया तो रात्रि समाप्त हो जाएगी, और वही रात्रि समाप्त होगी तो नक्षत्र भी समाप्त हो जाते, नक्षत्र भी दिखाई नहीं। नक्षत्रों की पंक्तियां कब तक दिखाई पड़ती है? जब तक रात रहते। आगे देखिए, आगे लिखा है
मानी महिप कुमुद सकुचाने। अब उसका परिणाम, मानी माने घमंडी, महिप माने राजा, महिप माने राजा, और महीपति जैसे बोलते हैं। कुमुद, कुमुद यानी रात्र में खिलती हैं जो सफेद सफेद कमलिनियां, उनको हम कुमुद कह सकते हैं। और वही सफेद, वही, अब ये रात्रि में खिलती हैं, तो जब रात्रि में खिलती हैं तो दिन में बंद हो जाती हैं स्वाभाविक, और कमल दिन में खिल जाते हैं। तो ये सब सकुचा गए यानी बंद हो गए। यानी एक तरह से जो घमंडी राजा थे, घमंडी राजा रूपी, अब यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो हम कहाँ पर पाएंगे कि ये रूपक है। तो ये रूपक यहाँ पे है, देखेंगे, महिप कुमुद, ये महिप कुमुद, ये क्रिया है, सकुचा गए यानी बंद हो गए, चुपचाप हो गए, कुछ बोल नहीं थे। यानी घमंडी, घमंडी राजा ये विशेषण है। अहंकारी जितने राजा थे, राजा रूपी कुमुद सकुचा गए। अब महिप तो सकुचाने की यहाँ पर है तो महिप के लिए, लेकिन कहा कि चूंकि उसका उपमान दिखाना, उपमान कितना श्रेष्ठ है, तो वो जो कुमुदनियां थी वो सब बंद हो गई, कुमुद सकुचा गए। और आगे लिखते हैं कपटी भूप उलूक लुकाने। कपटी भूप, तो यहाँ पर कपटी यानी ये जो कपटी भूप, कपटी भूप, अब भूप कौन, तो इसके साथ देखिए भूप उल्लू, राजा रूपी जो उल्लू थे, राजा के रूप में उल्लू थे, वो लुका गए यानी छुप गए। कैसे, कपटी राजा, एक तो वहां अहंकारी राजा की बात की, यहाँ कपटी राजा के, ये छुप गए, लुका गए हैं। अवधि में बोला जाता है कि भाषा बोलते हैं कि लुका गए भाई, लुका जाओ, लुका जाओ मतलब छुप जाओ। इसलिए उलूक माने उल्लू। तो अब आ गया है भय विशोक कोक मुनि देवा। अब भय, अब हो गए, ये भी क्रिया का रूप है। और कहा विशोक, विशोक, शोक से रहित हो गए, विशोक यानी शोक से रहित। कोक मुनि, अब ये यहाँ पर भी रूपक आ गया, ये कोक मुनि, ये यानी कोक माने कोक पक्षी होता है, चकवा चकवी बोलते हैं, चकवा। मुनि देवा, मुनि देवा, देवता और जो मुनि हैं ये कोक हैं। ये एक तरह से इन पर आरोप किया गया है, और इसलिए चक्रवाक जो होता है, चकवा चकवी क्या कहते हैं कि वो रात्रि में बिछड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। तो जब दिन में मिल जाते हैं, पक्षी जोड़े में रहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात उनको प्रसन्नता होगी। तो यहाँ कहा गया है कि चक्रवाक रूपी मुनि और देवता विशोक हो गए, शोक से रहित हो गए। विशोक होना, ये देखिए एक शब्द है, इसको समझ लीजिएगा, विशोक। और इस विशोक को का मतलब है शोक रहित हो जाना। यहाँ पर इसलिए कहा है शोक, ये विशोक शब्द आया। कौन हो गया, चक्रवाक रूपी मुनि और देवता, ये विशोक, विशोक हो गए, शोक रहित हो गए, दुख रहित हो गए, दुख समाप्त हो गए। क्योंकि क्या क्या भगवान राम के धनुष उठा लेने से, या वो उठाएंगे तो कितनी उनको प्रसन्नता होगी, क्या क्या उनके मन में था, वो चाह भी रहे थे। और इसके बाद बरसहि सुमन जनावहि सेवा, जब जब प्रसन्न हो गए, तो देखिए वो कैसे अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं, अपने आनंद प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर कहा कि ये जब कोई भाई देवता लोग हैं, खुश हैं, तो वो क्या करते थे, वर्षा करते थे, किस चीज की, फूलों की वर्षा। तो वो अपने सुमन वृष्टि करके, यानी ये है वर्षा ही सुमन, पुष्प, सुमन माने पुष्प, पुष्प वर्षा करके अपनी सेवाएं जना रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो हम भी यहाँ हाजिर हैं, हम भी खुश हैं आपके। कोई बड़ा आदमी होता है, उसके और उसकी कहते कई बार चापलूसी में, उसकी प्रशंसा में कुछ ना कुछ करते हैं। आजकल के भी कोई नेता है तो आ जाते हैं, तो देखो कोई माला पहनाता है, कोई कुछ करता है, तो दिखाते हैं, कोई फोटो खिंचाता है, अपने साथ सेल्फी लेता है, क्यों, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि देखो हम आपके कितने नजदीक हैं। आज ये प्रसन्न है देवता मुनि, तो वो सुमन वृष्टि करके देवता वो अपने जो है प्रसन्नता प्रकट करना चाहते हैं। और अब आगे ऐसे में दृश्य है उपस्थित कि सहज ही चले सकल जग स्वामी। देखिए सहज ही चले, अब यहाँ पर आप देखिए, सहज ही चले सकल जग स्वामी। अब है तो सारे संसार के स्वामी कौन, भगवान राम त्रिलोकी हैं और सारे संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी, लेकिन कैसे चले हैं, सहज ही चले, सहज रूप से चले। जो जितना बड़ा व्यक्ति होगा, ये देखिए इससे गुण प्रकट होता है कि जो वो सहज ही चलता है,
जैसे पेड़ों में फल लद जाते हैं तो वो झुक जाया करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भगवान राम कैसे सहज ही चले। बहुत हल्का आदमी होता है तो बड़ा घमंड अकड़ के चलता है, लेकिन यहाँ सहज ही चले सकल जग स्वामी, सारे संसार के स्वामी है। इसलिए इसके पास पर्याप्त शक्ति है उनके पास, इसलिए चले। और कहा मत मंजुबर कुंज, जय कैसे चले, तो कहा कि मतवाला, मंज माने सुंदर और बर माने श्रेष्ठ सबसे अच्छा, कुंजर माने हाथी। ये हाथी और गामी माने चलना, यानी जैसे मतवाला सुंदर श्रेष्ठ बहुत ताकतवर जो हाथी है वो झूम के चलता है और उसको किसी की चिंता नहीं होती, ऐसे ही वो भगवान राम भी कैसे चले हैं, यानी सकल संसार के स्वामी, सकल संसार के स्वामी सहज ही चले, सामान्य रूप से चले सकल जग स्वामी। अब आगे लिखा है, आगे लिखते हैं कि चलत राम सब पुर नर नारी। अब यहाँ जैसे जब भगवान राम चले तो क्या हुआ, सारे पुर क्या मतलब, यहाँ जनकपुर की बात कही है, नर और नारी, नर और मनुष्य जो है, मनुष्य और स्त्रियां जितने भी थे वहां के, वो सब क्या है, पुलक पूरी तन भय सुखारी। यहाँ पुलकित हो गए, पुलकित का मतलब है आनंद से भर जाना, आनंद से भर जाना। अब ये शब्द है पुलक शब्द है, पुलक माने प्रसन्न होना, और पूरी तन, पूरी माने शरीर कैसे हो गए, शरीर पूरी पूर्ण हो गए कैसे, यानी पुलकित हो गए, आनंद से भर गए। और जब आनंद से तो सब सुखी हो गए, सुखी ज्यादा हो जाते हैं ना तो शरीर गदगद हो जाता है, शरीर प्रसन्न हो जाता है, पूरा मन प्रसन्न हो जाता है। इस तरह से भगवान राम को चलते हुए देख करके, जब भगवान राम धनुष उठाने के लिए चल रहे हैं, कि वो तो जनकपुर के जितने नर और नारी थे वो सब के तन पुलकित हो गए और सुखी हो गए। और आगे वो सभी नर नारियां क्या करते हैं, बंदी पितर, यहाँ ये एक विशेष है, बंदी, बंदी माने वंदना करते हैं, वंदना करने लगे, कौन, पितर अपने पूर्वजों की, और बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, सुर माने यहाँ देवता, सुकृत माने पुण्य, सुकृत, सुकृत ये शब्द है, ये शब्द ध्यान रखना पड़ता है, अर्थ में सुकृत माने पुण्य होता है, संहारे यानी संहारे मतलब क्या होता है, अपने याद करना, यानी अपने पुण्यों को याद किया कि हमने कोई पुण्य किया है क्या, और जितने और पहले तो अपने पूर्वजों को याद करने लगे, फिर देवताओं को याद करने लगे, फिर अपने पुण्य जो किए होंगे उनको याद करना है, तीन चीजों को देखिए। बंदी माने वंदना किसकी किसकी, पितरों की, पूर्वजों की। अब जब हम कभी कष्ट में होते हैं, जब कोई विशेष बात कहनी होती तो हम पहले अपने पूर्वजों को याद करते, देवताओं को याद करते, भगवान को याद करते हैं, और फिर कहते भैया कोई अच्छे काम किए हों तो उसके बदले, तो आगे लिखा है, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ अच्छा काम किया हो तो उसी को पुण्य प्रभाव, उस पुण्यों का प्रभाव यदि कुछ बचा हो, यदि हमारे पुण्यों का कोई फायदा हमको मिलने वाला हो, या पुण्यों का प्रभाव यदि कुछ बचा हो, तो उसके बदले, अब यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, तव शिव धनु मृणाल की नाई। अब यहाँ एक नाई ये जो शब्द आया है, ये समानता के लिए आया है एक तरह से, इसके समान मृणाल की नाई का, ये जो शिव का धनुष है बहुत कठोर था ना, ये मृणाल की नाई हो जाए, अर्थात मृणाल जैसा हो जाए। मृणाल कहते हैं, मृणाल होता है ये कमल दंड को कहते हैं, यानी जो कमल जिसमें लगता है उसकी जो डंडी होती है उसको कमल दंड कहते हैं, और कमल दंड बहुत कोमल होता है, इसको मृणाल कहते हैं संस्कृत में। और मृणाल की नाई, वो हाथ जरा सा ऐसे ही हिला दीजिए तो टूट जाएगा, बहुत अब बहुत कोमल होता है। और इसलिए वो शिवधन, वो शिव जी का धनुष कैसा हो जाए, इन सब के बदले हमारे पुण्यों का प्रभाव हो, शिव धनुष मृणाल की तरह हो जाए, कमल दंड की तरह हो जाए, और उसको तोरहु राम गणेश गोसाई। हे भगवान गणेश, भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि हे राम, ये जो है धनुष तोड़ दे, राम जो है ये तोड़, हे गणेश भगवान, ये शिव, ये जो शिव धनु है, और भगवान शंकर का धनुष ये जो कठोर है, ये मृणाल की तरह हो जाए और इसको भगवान राम तोड़ दें, ऐसी प्रार्थना वहां के लोग कर रहे हैं।
तो देखिए दोस्तों, आज ये जो अर्थ मैंने आपको बताया है, वास्तव में ये बहुत इसमें काव्यगत सौंदर्य है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर हम दो बातें बता चुके हैं, एक तो छंद बताया था और दूसरी बार हमने अलंकार बताया। तो इसमें मुख्य रूप से इस अनुच्छेद में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और पूरी तरह से रूपक अलंकार की छटा है, शुरुआत से लेकर के उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, पूरे में रूपक अलंकार है। फिर आगे की पंक्ति मानी मही कुमुद सकुचाने और कपटी भूप उलूक लुकाने, इन सब में रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार का उदाहरण अगर आपको देना है तो इनमें से बहुत सारी लाइनें आप लिख सकते हैं, पंक्तियां लिख सकते हैं। और अब रस की बात आई है, तो इसमें रस अगर हम कहें तो रस की जहां तक बात आती है तो वीर रस प्रकट हो रहा है प्रारंभ से, क्योंकि सीता जी के स्वयंवर में और वीरता का जहां जहां ऐसा विशेष वर्णन आया है, तो वहां पर कपटी भूप उलूक लुकाने, अब जैसे छुप गए और कौन उदित हो गया, तो भगवान राम जैसे मंच पर विराज, तो सब में उत्साह भर गया ना। जब उत्साह भर गया तो यहाँ उत्साह भरना यानी जोश का भर जाना, और ऐसे में वीर रस का लक्षण होता है कि जब जब किसी घटना को देख करके, अर्थात भाव विभाव और अनुभव के साथ जब ओज रूपी जो होता है, ओज रूपी स्थायी भाव जुड़ जाता है, तो हम उसमें वीर रस उसमें प्रकट कर लेते हैं और वीर रस उसमें आता है। तो वीर रस का ये लक्षण है। तो रस छंद अलंकार, इन तीनों चीजों को आप इसमें जान पाएंगे, और आगे का जो वर्णन है पुनः लेकर के हम फिर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें।